गुड मॉर्निंग बेटा। हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका अपना नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखना है। टॉपिक अपना है यूनिट सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है उसमें अपने पास सब टॉपिक हैं। पहला आपके पास जो रहेगा वो रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकंड अपने पास जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है अपने पास जो है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है उसको डिनोट करते हैं ई से, चार्ज लगा दिया है नेगेटिव। जो आपके पास प्रोटॉन है पी से, और न्यूट्रॉन जो है उसको एन से डिनोट किया गया है। उसके बाद जो अपने पास जो थर्ड टॉपिक बनता है वो अपने पास बनता है एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम्स, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स ऑफ एटम। और एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट पार्ट अपने पास रहेगा थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सेकंड हम इसके अंदर जो पार्ट पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के अंदर वो होगा रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो थर्ड रहेगा वो रहेगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास रहता है वो रहता है, नेक्स्ट जो अपने पास रहता है फोर्थ, वो रहेगा वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। समझे? और देखिए यहाँ पे जो जेई और नीट, ध्यान रखिए जेई एंड नीट, क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम जो है वो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पर ही पूछा जाता है। किस पे है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो एनडीए है उसके अंदर बेटा बोहर्स से भी पूछ लेते हैं और वेव मैकेनिकल से पूछ लेते हैं। इतना ज़्यादा एनडीए के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास रहता है वो रहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर अपने पास रहेगा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। देखिए
टॉपिक जो है, जो चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है बेटा, टाइम लेता है ये कंप्लीट होने में, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ तक तो मॉडल्स ऑफ एटम में बोहर्स मॉडल से है, बाकी जो है वो आपको आने सारे चाहिए। कई बार क्या हुआ है कि क्वांटम नंबर से भी पूछ लेता है, नीट में तो पक्का पूछता है, तकरीबन जो है वो नीट में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जो हमने टॉपिक किया है ना अब तक, वो टॉपिक हम अब तक कर चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो अपना टॉपिक कंप्लीटेड है वो अपना कौन सा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करने के बाद अपने पास जो दूसरा सेकंड टॉपिक बनता था, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके ड्रॉबैक के साथ में तुम्हें करवा चुका हूँ। तो अपने पास जो टॉपिक बनता है वो बनता है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर जो अपने पास सब टॉपिक बनता है, एक और टॉपिक बनता है नीचे आके, वो बनता है, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी में पहला स्टार्ट करेंगे जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, देखिएगा क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और इसको ही बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसी का दूसरा नाम देते हैं कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। करते क्या है, एक बेटा सिलेंड्रिकल जो है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेते हैं। सिलेंड्रिकल क्या लिया, ग्लास ट्यूब। इट इज कनेक्टेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, और सर्किट को कंप्लीट कीजिए। ये अपने पास जो होती है ये है बैटरी, ये है क्या है, बैटरी, और इसका काम क्या होता है, हाई वोल्टेज सप्लाई करना। हाई वोल्टेज क्या करेगी, सप्लाई करना, समझ गए चीज़ को, ठीक है। ये अपने पास जो है वो रहते हैं मेटल इलेक्ट्रोड, इस साइड भी ये अपने पास क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड। डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, एक हाई वैक्यूम पंप से। किससे कनेक्ट किया जाता है, वैक्यूम पंप। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ ले लीजिए उसके अंदर हवा तो होती ही है, समझे चीज़ को, और जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल होती है। इसलिए वैक्यूम पंप की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रेशर एक बार बिल्कुल कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप हम इसके अंदर फिल करते हैं गैस। क्या फिल करते हैं, गैस। और गैस फिल करते हैं तो हम इसके अंदर इनर्ट गैस लाइक हीलियम हमने फिल कर लिया, समझे चीज़ को। और प्रेशर जो है, हीलियम गैस ले ली हमने इसके ऊपर एट वेरी वेरी लो प्रेशर,
किसके ऊपर, एट वेरी वेरी लो प्रेशर के ऊपर हमने क्या ले लिया, हीलियम गैस। अराउंड 10⁻⁻4 ATM एटमॉस्फेरिक में ले रहा हूँ। प्रेशर की यूनिट होती है क्या, एटमॉस्फेरिक। mm ऑफ मरकरी एंड एटमॉस्फेरिक जो है वो आपके पास क्या बन जाती है, यूनिट ऑफ प्रेशर। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं कि बैटरी हमने ले रखा है और ये हाई वोल्टेज जो सप्लाई करेगा वो सप्लाई करेगा अराउंड 10,000 वोल्ट, इतना सप्लाई करना है। अब इतना सप्लाई करने के बाद क्या है कि ऑब्जर्व किया गया, क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि समझिए, ऑब्जर्व किया गया और ऐसा माना गया, ऑब्जर्व किया और ऐसा माना गया। ये फिर बताऊंगा कि रियलिटी में हुआ क्या था कि कुछ रेज जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से आई और किसकी तरफ चली गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव की तरफ से आई और किसकी तरफ चली गई, पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, जहाँ पे छोटा निशान लगा रखा हो ना, इसका मतलब कौन सा है, नेगेटिव। जहाँ पे बड़ा लगा रखा है इसका मतलब कौन सा है, पॉजिटिव। कुछ रेज जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से आई तो इस साइड वाले को क्या बोल देंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव को नाम दिया गया था क्या, कैथोड। क्या दिया गया था, कैथोड। और किसकी तरफ आई, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव जो है उसको नाम दिया गया था कौन सा, एनोड। कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किसकी तरफ से आए, कैथोड की तरफ से आए और किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द एनोड। और ये पता कैसे लगा, अब समझो चीज़ कि पता भी तो लगा होगा। इतने प्रेशर और इतनी वोल्टेज के ऊपर इस डिस्चार्ज ट्यूब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया और ग्लो करना स्टार्ट किया तो उससे ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो कंडक्शन हुआ, कुछ ना कुछ तो क्या हुआ है, कंडक्शन हुआ है। फिर क्या किया, देखिए इसको ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए फिर से क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई फिर से, समझे, और उसको कनेक्ट किया गया, सिलेंड्रिकल थी बेटा ये, सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, उसको कनेक्ट किया गया, देखिए बैटरी से। इसका ऑब्जर्वेशन आप समझिएगा कि कैसे क्या हुआ होगा। इसको कनेक्ट किया गया किसके, बैटरी से। फिर से आपका ये छोटे वाला क्या हो गया, कैथोड, बड़े वाला क्या हो गया, एनोड, और सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट। लेकिन अब की बार जो एनोड लिया गया ना, उस एनोड को बोला गया परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड। अब परफोरेटेड का मतलब समझोगे कि परफोरेटेड क्या है। और कैथोड जो है वो लिया गया सिंपल। क्या लिया गया, सिंपल, क्योंकि एक एक चीज़ को क्या करना था, ऑब्जर्वेशन में डालना था ना। और इसके साथ जो किसकी तरफ, एनोड की तरफ जो था, वहाँ पर उस ट्यूब के ऊपर कोटिंग कर दी गई फ्लोरोसेंट सबस्टांस। और फ्लोरोसेंट सबस्टांस जो था वो क्या था, जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड। अब फ्लोरोसेंट सबस्टांस क्या है, फ्लोरोसेंट, स्क्रीन कर दीजिए इसको, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। देखिए क्या, जैसे जब क्या होता है कि पुराने टाइम में पत्थर को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते थे ना, तो एक चिंगारी सी निकलती थी, एक स्पार्क आता था। ऐसे ही बिजली के जो वायर्स होती हैं उनको आपस में मिलाते हो तो क्या आता है कि स्पार्क आता है। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर इससे कुछ चीज़ स्ट्राइक करेगी ना तो ये स्पार्क करेगा। ये क्या करेगा, स्पार्क। उसी तरह से ये क्या दिखेगा, उस स्पार्क के पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब ये कि इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से अगर कोई भी चीज़ स्ट्राइक करेगी, समझे चीज़ को, तो ये स्पार्किंग करना स्टार्ट कर देगी। और परफोरेटेड एनोड का मतलब ये है कि जैसे अपने पास जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर कुछ
होल्स हैं, जैसे अपनी छलनी के अंदर होते हैं। छलनी जो है उसको आप क्या बना दें, अपना एनोड बना दें, और उसमें से पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। क्लियर है चीज? तो इसलिए क्या यूज किया गया, परफोरेटेड एनोड। जिंक सल्फाइड का समझ में आ गया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब समझ आ गया। इसके बाद क्या था, परफोरेटेड एनोड। और जब उन्हीं कंडीशंस के अंदर, कौन सी कंडीशन, 10,000 वोल्ट करंट, गैस कौन सी फिल कर रखी है, हीलियम, तो ऑब्जर्व किया गया कि जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, उसके ऊपर स्पार्किंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई, स्पार्किंग। इसका मतलब क्या निकला कि कोई चीज किसकी तरफ से आई है, कैथोड की तरफ से आई है, और वो स्ट्राइक कर गई किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। जो हमने गैस फिल की थी ना, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि हुआ क्या था इसके अंदर। अब तक आप 8th 9th क्लास 10th में ये पढ़ते आए कि कैथोड की तरफ से आई तो कैथोड रेज, एनोड की तरफ से आई तो एनोड रेज। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ था कि हमने हीलियम गैस फिल की। क्या फिल कर दिया, हीलियम गैस। हीलियम गैस ने क्या किया बेटा, जब 10,000 वोल्ट और 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर के ऊपर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा बन गया, पॉजिटिव, और फिर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। समझे चीज को? अगर हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं नियोन, तो नियोन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव, और लॉस कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एनोड के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब आयनाइजेशन होता है तो ऐसा लगता है कि ये आया किसकी तरफ से है, कैथोड की तरफ से, क्योंकि कैथोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। लेकिन रियलिटी में हुआ था क्या कि जो गैस हमने फिल की थी, इतने प्रेशर और इतनी वोल्टेज के ऊपर उसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन। उसका क्या हो गया, आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट हुए तो ऐसा लगा कि कोई चीज़ किसकी तरफ से आई है, कैथोड की तरफ से आई बात में। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर और क्या स्टडी करना है और क्या देखना है, इस फिगर्स को साथ साथ बना लेना। अब आपको क्या देखना है कि यही चीज़ आपकी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के अंदर, जो आपको याद रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला आपको रखना है कि जो कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहाँ से ये सरफेस है ना, जो इलेक्ट्रोड का सरफेस है, उसके कहाँ जाती हैं, परपेंडिकुलर। देखो क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं। देखो समझिएगा जिसको कि सरफेस तो ऐसे है और रेज कहाँ जा रही हैं, ऐसे। जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसे रखा है और रेज कहाँ जा रही हैं, ऐसे। तो इसके क्या आ रही हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रही हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सेकंड जो आपको याद रखना है, दे ट्रैवल इन, दे का मतलब कैथोड रेज, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड अप्रोक्सीमेटली, नियरली, ये साइन किसका है, नियरली इक्वल टू द
travel in straight line and nearly with speed of light. जितनी स्पीड लाइट की होती है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, इतनी स्पीड से ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती है। दूसरा, अब देखो, अब समझिएगा चीज़ को। एक होता है E/m रेशियो। क्या होता है? E/m रेशियो। E का मतलब अपने पास होता है चार्ज, और m का मतलब अपने पास होता है मास। और किसकी बात कर रहे हैं? कैथोड रेज की। E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, ये बनता है E/m। समझे? अब देखो, हमने क्या लिया? हीलियम गैस ली थी। हीलियम को उस कंडीशन में रखा तो हीलियम कन्वर्ट हो गई He पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है ना, किसकी तरफ? टुवार्ड्स एनोड। अब हमने कौन ले लिया? नियोन। नियोन के ऊपर भी आयनाइजेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो नियोन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर कौन ट्रेवल किया? इलेक्ट्रॉन। अब हर बार ट्रेवल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी एक नेगेटिव है और मास भी उसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब चाहे आप अपनी ट्यूब के अंदर हीलियम गैस ले लो, चाहे आप नियोन ले लो, चाहे आप कोई और गैस ले लो, उसका E/m रेशियो जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा नेचर ऑफ गैस। आई बात समझ? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इस ऑब्जर्वेशन से आपको लिखना है नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज do not depends upon nature of electrode, ना तो नेचर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोड के ऊपर। डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड टाइप ऑफ गैस टेकन। जो हमने क्या ली है? गैस ली है। या आप ये कह सकते हो डिपेंड अपॉन, नेचर की जगह पे आप लिख सकते हो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो इसके अंदर आपने को क्या करनी है? अब ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन में हमने क्या क्या देखा है, जो किया है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते जाओ। तो उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है आपको? एक ग्लास ट्यूब, है ना, ट्यूब, a cylindrical glass tube is taken आई बात समझो, and fitted with metal plates, metal electrodes and connected with high voltage बैटरी। ब्रैकेट में लिखना है 10,000 वोल्ट। आई बात समझ? अराउंड 10,000 वोल्ट। फुल स्टॉप। At a very low pressure is created, a very low pressure is
created with the help of vacuum pump. It is observed that some rays comes from cathode and goes towards एनोड. किसकी तरफ चली गई? एनोड की तरफ चली गई. एंड दीज रेज आर कॉल्ड cathode rays. इनको क्या कहा जाता है? कैथोड रेज. एंड डिस्कवर्ड बाय जूलियस प्लकर. समझिएगा चीज को. ट्यूब जो थी इसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं. विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन, इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था. इस ऑब्जर्वेशन को परफोरेटेड एनोड लगा के वो स्टडी किया था जूलियस प्लकर ने. तो आपसे क्या कहते हैं कि जब आप पढ़ते आए होंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल दिया गया हो कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज विलियम क्रुक्स ने की थी. लेकिन वो विलियम क्रुक्स ने नहीं की थी बेटा, वो की थी जूलियस प्लकर. ये बात ध्यान रखना. और क्वेश्चन आपको अगर आप किसी भी कोचिंग का उठाओगे तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज. और बाद में इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया था. क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स. इन कैथोड रेज को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. तो यहीं से आपकी डिस्कवरी हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स. कोचिंग के लेवल पे आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नहीं पूछेगा. सिर्फ क्या क्या पूछेगा? उसकी प्रॉपर्टीज़ का क्या नाम है. मतलब ये कि एक कैथोड रेज हो गई, एक आपके पास कौन सी हो गई? एनोड रेज हो गई. आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे किसका डिपेंडेंसी है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे किसका डिपेंडेंसी है? देखो एक चीज़ तो क्लियर मैंने आपको बता दी कि कैथोड रेज का जो नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल या टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस फील्ड. क्योंकि हर बार किसको निकलना है? इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन का ई चार्ज भी सेम रहेगा और मास भी क्या रहेगा? सेम. क्लियर है चीज़. अब आते हैं दूसरा. यहीं पे बेटा आपको डिस्कवरी करवा देता हूँ मैं किसकी? एनोड रेज की. और फिर इसकी कल जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ा दूँगा. तो सेकंड जो अपने पास जो है वो टॉपिक बनता है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज. डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज. फिर से आपको क्या करना है? और सारे ट्रैक के साथ में डिस्कवरी ऑफ. फिर से आपको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब कंसीडर करनी है. अब एक बात देखो, उस ट्यूब से उस पहले एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ तो पता चली कि भाई कुछ ना कुछ किसकी तरफ से आ रहा है? कैथोड की तरफ से. और कब पता चला? जब हमने एनोड क्या ले लिया? परफोरेटेड. अब क्या करें? पहले ही कैथोड जो है वो क्या ले लेते हैं? परफोरेटेड. तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया, उसको कनेक्ट किया गया. इसके साथ कनेक्ट करो विद द मेटल इलेक्ट्रोड. सर्किट को कंप्लीट कर दो. हो गया बैटरी से.
फिर से क्या लगाना है, वैक्यूम पंप लगा दो। क्यों? क्योंकि गैस तो फिल करनी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर फिल कर दी हमने कौन सी, हीलियम गैस। अब वोल्टेज कितना देना है, 10,000। समझे चीज को? अब इसके ऊपर क्या करें, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे क्योंकि स्पार्किंग देखनी है। तो ये आपके पास कौन है, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। ये कौन सा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या बताया था, एनोड। एक को समझ लो, सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, खुद ही बनाते चले जाओगे। और कैथोड कैसा है, ध्यान रखो, परफोरेटेड। क्या है, परफोरेटेड। जिसका दिमाग काम कर रहा होगा वो तो समझ गया होगा हुआ क्या है। ये स्क्रीन किसकी है, जिंक सल्फाइड की। किसकी है, जिंक सल्फाइड की। अब जिसमें दिमाग होगा ना वो समझ गया कि रियलिटी है क्या। जब हमने 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर के ऊपर ऑब्जर्व किया तो ट्यूब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब पहले तो स्पार्किंग पॉइंट बने थे किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। अब स्पार्किंग पॉइंट किसकी तरफ भी बन गए। अब ऑब्जर्वेशन आई कि स्पार्किंग पॉइंट तो भाई कैथोड पे भी बन रहे हैं, और कैथोड पे स्पार्किंग पॉइंट बन रहे हैं। तो आपको 9th-10th में पढ़ा दिया कि कुछ रेज किसकी तरफ से भी आई थी, टुवर्ड्स एनोड। लेकिन महामूर्खों, ये चीज़ आपके सीखने की है कि मैंने इसके अंदर हीलियम गैस फिल कर दी। हीलियम, इन कंडीशंस के अंदर हीलियम का आयोनाइजेशन होके हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और एक क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गया तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। आई बात समझ। अब हीलियम जो है उसका मास कितना होता है, 4 आई बात समझ। अब चार्ज तो यही है एक। अब मैंने किसको ले लिया, नियोन को ले लिया। नियोन ने किया तो नियोन किस में गया, नियोन पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास कितना है, 20। तो क्या E/m रेशियो सेम रहेगी, नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी वही रखनी है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में। और दूसरा क्या रखना है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये वो करके जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, द नेचर ऑफ एनोड रेज depends upon the material of electrode, depends upon the material of electrode and nature of gas, आई बात सुनो, नेचर ऑफ गैस फील्ड। अब आपको बकवास वही लिखनी है। लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब fitted with 2 electrodes connected with high voltage around 10,000 volt. Very low pressure is created with the help of vacuum. When we apply the high voltage 10,000 volt and at very low pressure, the tube start glow करना start. By using the zinc sulfide screen, we observed that some particles comes from anode towards cathode. ठीक है, because sparking point or scintillation points are formed on zinc sulfide screen. It confirmed that some particles comes from anode towards cathode. लेकिन वो पार्टिकल मैंने तुम्हें बता दिए क्या थे, समझे चीज को? कुछ नहीं हुआ। इन कंडीशंस में गैस का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हुआ तो गैस ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक नेगेटिव बना, एक पॉजिटिव बना।
अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भाग गए और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ चला गया, टुवार्ड्स कैथोड। और कैथोड रेस के एनोड रेस के ऊपर चार्ज कौन सा देखा, पॉजिटिव, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो बाद में क्या बोला गया, एनोड रेज आर नथिंग बट दीज आर द मूविंग प्रोटॉन्स। ये क्या है, मूविंग प्रोटॉन। तो बाकी बेटा इनकी प्रॉपर्टी करवाऊंगा तुम्हें कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज का